नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बिवल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शोरशिक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास जो है एक तरह से ये वो चल रही है हमारी बुक्स एंड ऑथर्स की। और मैंने कहा बुक्स एंड ऑथर्स की जो है वो क्लास नंबर जो है हमारी ये चल रही है। बात करें एक तरह से तो 10th नंबर की है। अब तक हम टोटल 9 क्लास कर चुके हैं। ये साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सके। ये राम राम जी, राम राम। ठीक है, तो देखिएगा क्लास नंबर 9 अब तक हम कर चुके हैं। टोटल ये 10 नंबर की क्लास जो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बुक्स एंड ऑथर्स हम स्टार्ट कर चुके हैं, जो एक्चुअल में ओल्ड है। एक तरह से जो स्टैटिक का पोर्शन है ये, जो एग्जाम में बार बार रिपीट भी किया जाता है ये। और उसी कड़ी में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछूंगा कि एक बुक हमने याद की थी, और वो याद ये की थी कि हार्ड, अरे चक्कर क्या है, चले नहीं। अरे चल तो सही, आगे भी नहीं जा रहा। हम्म। हम्म। तो क्लास नंबर 10 जो है वो हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। ये बुक्स एंड ऑथर्स वाला टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था, और इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहली जो बुक है ना आज की बाबा, वो लिखी गई है रिपब्लिक जो है प्लेटो के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है,
बार बार इसे रिपीट किया जाता है, ये ध्यान रखना, बार बार इसे रिपीट किया जाता है प्लेटो को। ये मैंने कहा प्लेटो के द्वारा लिखी गई है रिपब्लिक। ये बोले कि याद कैसे करें? देखो पब्लिक का मतलब होता है पब्लिक यानी जनता। जब जनता परेशान होती है ना सरकार से, ये तो जनता के दिमाग में जो है एक तरह से ये वो एक ही चीज आती है, फिर ये पब्लिक के दिमाग में फिर क्या जाती है, री यानी कि बार बार, पब्लिक यानी पब्लिक है, पब्लिक के दिमाग में बार बार एक ही चीज आती है, बोलेगा पलटो ही सरकार नहीं है, ये काम की नहीं है। तो मैंने कहा पलटो यानी कि प्लेटो ही है। तो मैंने कहा बार बार जो है ना पब्लिक के दिमाग में फिर एक ही चीज आती है, बोलेगे ना पलटो ही सरकार ना, यानी कि रिपब्लिक जो है वो प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। दास कैपिटल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ये कि ये जो बुक इन्होंने लिखी थी वो कब लिखी थी, ये 1867 कुछ इस तरीके से पूछी गई है, कंफर्म पूछी गई, दास कैपिटल। ये देखो पुराने जमाने की अगर बात करें ना हम, ये मैंने कहा पुराने जमाने की बात करें तो जितने भी ये दास लोग होते थे ना, इनको बड़ा मतलब उस काल की बात कर रहे हैं, तो पुराने काल की, मध्य काल, यूं कह सकते हैं कि बहुत पुराना पुराना जो काल है, एक तरह से हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना ये सतलंत काल क्या क्या आते हैं, ऐसे कुछ आते हैं ये। तो मैंने कहा मध्य काल, तो मध्य काल की तरफ चलते हैं, या और भी पुराना काल होगा नहीं, तो वहां क्या करते थे, जितने भी दास होते थे नहीं ये, उनको बड़ा मारते थे जी। ये काल मैंने कहा मार, काल यानी कि मार, ये उनको क्या करते थे, बड़ा मारा करते थे एक तरह से, यानी कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1867 के अंदर। ये बात करेंगे हम, ये 1867 की बात कर रहा है ये। तो देखो जी काल वगैरह ये जब चीजें याद करते हैं ना, ये दास की बात कर रहे हैं, तो ये कंफर्म है कि 1900 के मामला तो ये नहीं है जी। ये मामला है तो 1800 उधर का ही है जी एक तरह से। ये तो बोले कि याद कैसे करें, 1867 का मतलब क्या होता है, सड़, सड़ और सट। मैंने कहा सड़ और सट, ये सड़, सड़ यानी कि मतलब कि सैड भी कह सकते हैं, बड़ा दुखी होते थे लोग, क्या करते थे उस टाइम जो है, सट यानी कि साथ ही है, मतलब इनके साथ जब ऐसा होता था ना, ये तो सड़सठ में लिखी गई थी। उसके पीछे एक बड़ी वजह है, क्या है ये, क्योंकि देखो जब लोगों को जाहिर सी बात है दास भी बना रखा और मारोगे भी उनको एक तरह से, ये तो खुश तो नहीं रहेंगे। सड़ सट, सड़ यानी सैड, ये मैंने कहा बड़े दुखी रहते थे ये। सट यानी कि साथ ही है, तो मैंने कहा साथ यानी कि सड़ सट, ये तो मैंने कहा ये बनेगा कब, 1867 के अंदर इसे लिखा गया था ये। गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होती है, ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी गई है। कैसे? देखो जी जब आदमी को गुलामगिरी से मुक्त करते हैं ना, ये तो फूला नहीं समाता ये, मान लो जैसे उसके आंखों की ज्योति आ गई हो एक तरह से ये। तो मैंने कहा गुलामगिरी से जब लोगों को हम मुक्त करवाते हैं ये, तो मैंने कहा वो फूले नहीं समाते, जैसे मानो कि उनकी आंखों की ज्योति आ गई हो एक तरह से ये। तो ज्योति वो ज्योतिराव फुले के द्वारा ये लिखी गई है गुलामगिरी। व्लादिमीर पुतिन के द्वारा फर्स्ट पर्सन, ये कौन सी, फर्स्ट पर्सन, दुनिया में ये पहला आदमी है जी जो भाई साहब युद्ध के मामले में टिका रहा है। और वो कौन सा, पुतिन, पटक पटक करिए, मैंने कहा पटक पटक करिए, पटक पटक के दोहरा है जी एक तरह से। ये कौन, व्लादिमीर पुतिन, पहला आदमी है जी ये, तो यानी कि फर्स्ट पर्सन। ये पॉइंट क्या है कि 4 हुए यहाँ पर, नंबर 1 देखिए गई है। मैंने कहा पब्लिक फिर क्या करती है जी, पब्लिक ये बोलेगी पलटो सरकार नहीं है, क्या करो, पलटो बोलेगी, यानी प्लेटो के द्वारा ये लिखी गई है। दास कैपिटल मैंने कहा कार्ल मार्क्स के द्वारा कब लिखेगी, सड़सठ, ये ध्यान रखा, सड़ यानी कि सैड यानी कि दुखी, यानी कि दुखी, सत यानी कि साथ, ये तो मैंने कहा सड़सठ यानी कि 67 में लिखी गई है ये। और मैंने कहा पुराने जमाने पुराने काल में क्या करते थे, दास को बड़ा मारा करते थे जी ये, तो मैंने कहा कार्ल मार्क्स के द्वारा ये लिखी गई है। तीसरा ये है कि जब हम किसी को गुलामगिरी से मुक्त करवाते हैं ना, ये मैंने कहा जब गुलामगिरी से हम मुक्त करवाते हैं तो लोग क्या करते हैं, फूले नहीं समाते, आंखों की जैसे मानो कि उनकी ज्योति सी आ गई हो। ज्योतिराव फुले के द्वारा ये लिखी गई है गुलाम गिरी। व्लादिमीर पुतिन जो है इनके द्वारा लिखी गई है फर्स्ट पर्सन। ये कैसे करोगे जी, ये मैंने कहा पटक पटक कर दोहरा बंदा ये जो है ना पुतिन पहला बंदा है जी युद्ध के मामले में टिका रहा, बाकी आज तक कोई नहीं टिके थे जी। तो व्लादिमीर पुतिन के द्वारा फर्स्ट पर्सन। ये चरक संहिता लिखी गई है चरक के द्वारा, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी याद कर रहा हूं, करंट की भी याद करवा दिया हूं और पुरानी जितनी है ना वो भी आपके दिमाग में छापता जा रहा हूं। ये चरक संहिता, ये उससे पहले मैं ये पूछूंगा हार्ड चॉइसेस किसके द्वारा लिखी गई है, हार्ड चॉइसेस किसके द्वारा लिखी गई है। ये एक ऐसी बुक थी जो हो सकता आपने की हो तो बता देना जी जरा, ये पता नहीं मेरे दिमाग में क्या कीड़ा चलता है, मैं पूछ लेता हूँ बीच बीच में। चरक संहिता चरक के द्वारा, तो देखो जी इसमें चरक सीधा ही नाम छिपा हुआ तो हम क्यों लिंक करें फालतू का, ये चरक संहिता चरक के द्वारा ही लिखी गई है जी। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझेगा, अरस्तु यानी कि इनके द्वारा लिखी गई है पॉलिटिक्स। ये
मैंने कहा इनके द्वारा लिखी गई है पॉलिटिक्स। ये हिलरी क्लिंटन, बिल्कुल ठीक है जी। ये गौरव सर आएंगे, जल्दी आएंगे। एक्चुअल में हम क्या नया कैंपस खोल रहे हैं ये बहादुरगढ़ के अंदर, ये तो थोड़ा सा वो हो सकता है अभी एक दो दिन थोड़ा सा और बिजी रहेंगे ये, इस वजह से वो अभी कहीं क्लास नहीं ले रही है। अरस्तु के द्वारा लिखी गई है पॉलिटिक्स। ये क्या लिखी गई है? पॉलिटिक्स लिखी गई है। बोले याद कैसे करेंगे जी? देखो राजनीति के अंदर जो है ना, एक तरह से ये, मैं एक्चुअल में एक पॉलिटिशियन है जिनके बारे में जनरली बोलते हैं एक तरह से जो विपक्ष वाले हैं ये, हालांकि मैं उन चीजों में थोड़ा सा जाता नहीं हूं ये। या फिर ऐसा कर देते हैं एक तरह से ये, या ऐसा करते हैं, देखो जी पॉलिटिक्स में, अरे मेरे को पता है यार ये, अरे सारे के सारे जितने टोटल आदमी है ना ये, मैंने कहा देखो जी मुझे पता है ये जितने की जितने टोटल आदमी है, देखो ये अरस्तु का ध्यान रखना यही होता है, तो इसको इंग्लिश से याद कर लेंगे ये। अरे मुझे पता है टोटल जितने भी है ना पॉलिटिक्स के अंदर ये सारे ऐसे ही है। तो मैंने कहा अरे टोटल यानी कि अरस्त या अरस्तु, ये इसकी इंग्लिश ये निकलती है। तो अरस्तु के द्वारा लिखी गई है पॉलिटिक्स। ये लिखा जयदेव, ये भी बार बार इंपॉर्टेंट है जी, बार बार रिपीट होती है, गीत गोविंद। ये कह रहा है कि बोले गीत गाओ, बोले किसके? बोले कि गोविंद के, एक तरह से जय जयकार करते रहो। और देखो जी जय जयकार करते रहो, और बोले कि गोविंद के क्या गीत गाते रहो। ये गोविंद के अजय देव ही तो है, देवता ही तो है ये। तो मैंने कहा जयदेव के द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद, याद कैसे करेंगे? बोले कि गीत गाते रहो किसके? गोविंद के। गोविंद कौन? बोले कि देव। बोले कि क्या? देव। जय जयकार भी करते रहो जी, जयदेव के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा नाट्य शास्त्र यानी कि भरत मुनि के द्वारा ये लिखी गई है। ध्यान रखना ये भी एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। नाट्य शास्त्र, शास्त्र से ही पता चलता है ये कि शास्त्र वगैरह ये जो चीजें हैं एक तरह से कहां से आई होगी। पहले देखो शास्त्र वगैरह ये जो होते थे ना एक तरह से ये, तो मैंने कहा भारत के अंदर पहले ये ऋषि मुनियों में इनमें ये कला होती थी ये। तो मैंने कहा नाट्य शास्त्र किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। ये टोटल कितनी हुई जी? 4 हुई है। गौर से देखिएगा, चरक संहिता को सीधा ही लिंक कर देंगे यहां से चरक से ही है। मैंने कहा इसको, अरे सब टोटल जितने भी है ना पॉलिटिक्स में ये सारे ऐसे ही है, अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। जयदेव, वो कह रहा है अगर गीत गाते रहो, बोले किसके? बोला कि गोविंद के। बोले अच्छा गोविंद, बोले कि देव। अरे जय जयकार करते रहो, जयदेव के द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद के। नाट्य शास्त्र, मैंने कहा जितने भी शास्त्रों की बात की जाती है तो सीधा नाम एक ही आता। बोले कहां से यार? ये भारत के मुनियों से इधर से पनपा होगा जी, यानी भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र। ये पॉइंट को समझिएगा, टाइगर वुड्स, ये यानी कि हाउ आई प्ले गोल्फ। देखो गोल्फ का नाम आए और सीधा दिमाग में अगर टाइगर वुड्स का नाम ना आए तो देखो जी फिर मतलब ही नहीं है एक तरह से। ये सबको पता है कि गोल्फ का नाम आते ही एक ही नाम याद आता है सबको, और वो आता है किसका? टाइगर वुड्स का ही आता है एक तरह से। तो इसके द्वारा लिखी गई है हाउ आई प्ले गोल्फ। ये लिखा है अमर सिंह, ये इनके द्वारा लिखी गई अमर कोश। कौन सी? अमर कोश, अमर सिंह के द्वारा। तो देखो जी इसमें लिखा हुआ है ये, या ऐसा भी कर सकते हो, ये एक अमर सिंह थे जी एक तरह से, ये वो अपना कोश ही भरने में रहते थे। ये मैं कमेंट तो नहीं करूंगा ये, लेकिन मैं बता दूं ऐसा हमने देखा है, पता नहीं कोई पैसों वाला कुछ ऐसा मामला था ये, कौन से थे क्या थे ये, ऐसा देखा है कोई वीडियो वगैरह। बोले अमर सिंह जो थे वो हमेशा अपना कोर्स ही भरने में रहते थे जी, अपना ही कोर्स ही, यानी कि अमर कोश की इनके द्वारा लिखी गई है। वेद व्यास, वेद व्यास के द्वारा 2 लिखी गई है, भागवत गीता भी लिखी गई है, और मैंने कहा बाद वो भागवत गीता भी लिखी गई है, और महाभारत भी इनके द्वारा ही लिखी गई, वेद व्यास की। ऐसा कहा जाता है कि अगर दोनों को ही पढ़ोगे ना, अभी चाहे भगवत गीता को पढ़ लो और चाहे महाभारत को पढ़ लो, अगर एक बार पढ़ने बैठ गए नहीं तो यकीन मानेगा पूरी तरीके से इसमें व्यस्त हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे। व्यस्त मतलब व्यास के द्वारा, यानी कि सीधा नाम एक ही आता है फिर कौन सा? वेद व्यास। कौन कौन सा? भगवत गीता की बात करें और चाहे हम बात करें किसकी? महाभारत की। फिरदौसी, ये भी एग्जाम में पूछी हुई है। शाहनामा, ये मैंने कहा फिरदौसी के द्वारा शाहनामा, ये फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है शाहनामा। देखो जी पार्टी के अंदर देखो जी, फिर जो भी दोषी होगा ना, ये साफ साफ कहते हैं जी हम तो, ये देखना फिर जो भी दोषी पाया जाएगा, मैंने कहा शाह ने साफ साफ बोल दिया, बोले कि जी कड़ा दंड मिलेगा। जिसका नाम आ गया ना ये दोषी के अंदर, ये फिर देखना, ये फिर जो भी दोषी होगा चाहे उसका कोई भी नाम हो जी, शाह फिर उसको क्या करेंगे? दंड देंगे ही देंगे। ये तो शाहनामा के द्वारा फिर दोषी है। पॉइंट को समझिएगा, टोटल हुई 5। ये मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जब जैसे टॉपिक फिनिश होगा तो आपको इतना आनंद आएगा कि वाकई में आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन करेंगे नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपके होने लगेंगे, टोटल ए टू जेड मान के चलिए गई है। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार, ये पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, टाइगर वुड से हाउ आई प्ले गोल्फ, ये हाउ आई प्ले गोल्फ। ये इंग्लिश की कौन सी, इंग्लिश की सारी क्लास चल रही है, आपका कौन सा बैच है वो बता दीजिएगा एक बार। ये मैंने कहा टाइगर वुड्स, ये बोले कैसे करोगे? ये
हाउ आई प्ले गोल्फ। मैंने कहा गोल्फ का नाम याद आते ही सीधा किसका आता है जी, एक तरह से ये मैंने कहा गोल्फ का नाम आते ही सीधा एक ही दिमाग में एक ही चीज आती है, बोले कि क्या, टाइगर वुड्स। ये तो मैंने कहा बोले कि जी टाइगर वुड्स के द्वारा। अमर सिंह इसी में छिपा हुआ पहली चीज तो ये, या अमर सिंह अपना ही कोष भरने में लगे हुए थे जी, अमीर होने में, तो ये तो अमर कोष इनके द्वारा। ये वेद व्यास किसके द्वारा, ये मैंने कहा वेद व्यास के द्वारा भगवत गीता ये, और वेद व्यास के द्वारा ही महाभारत ये। दोनों को पढ़ने बैठ जाओगे नहीं ये तो देखो जी, दोनों को पढ़ने बैठ जाओगे पूरी तरीके से व्यस्त हो जाओगे, यानी कि ये लिखी गई है वेद व्यास के द्वारा ये। फिर दोषी बोले कि जी इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा देखो जी फिर जो भी दोषी होगा ना, तो भले ही उसका नाम कुछ भी हो, शाह ने साफ साफ बोल दिया, बोले कि जी दंड मिलेगा, ध्यान रखियो इस बात को। तो फिर दोषी किसके द्वारा, शाह नामा के द्वारा ये। उसके बाद देखिएगा स्पेलिंग टेस्ट के बेस में 37 क्लास हो चुकी है, अभी कुछ और क्लास बाकी है। 750 मतलब 75% कोर्स हो चुका है 1000 वर्ड का, जैसा कि हमने उसमें कहा था ये। अभी 75% कोर्स हो चुका है ये। 37 क्लास मैंने डाल दी है ये, और अगले 10 से 15 दिन के अंदर सारी क्लास डाल देंगे हम ये। कल्हड़ के द्वारा ये, सॉरी हाँ कल्हड़ के द्वारा ये लिखी गई है राज तरंगिणी है। अच्छा तरंग किसको बोलते, तरंग ये कहते नहीं, कई बार बोले कि उसके दिमाग में तरंग आ जाती है ये। एक बार जरा बताइएगा जी एक बार ये, मैं ताकि लिंक उसी के अकॉर्डिंग कर देता हूं एक बार ये। मैंने कहा तरंग एक तरह से ये, तरंग तरंग एक तरह से ये स्पेलिंग टेस्ट अभी करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, बहुत सारे बैच हो चुके हैं ये, अब धीरे धीरे सिस्टम को सेट कर रहे हैं ये, थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी ये। हाँ हाँ वैव लहर बिल्कुल सही है जी ये। कई बार कहते नहीं है एक तरह से घर के अंदर कई बार तरंग आती है ना, एक तरह से तरंग मतलब समझ रहे, तरंग आने का मतलब कह सकते हैं एक तरह घर के अंदर कुछ यूं कह सकते हैं एक तरह से बड़ी जिसको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता हो, कहते तरंग चढ़ जाती है उसके, तो एक तरह से ये। तो बोले ऐसा कब होता है, देखो जिस घर के अंदर कला होता है ना, कला कला का मतलब समझ रहे हैं क्या, लड़ाई झगड़ा एक तरह से ये कला हो जाना, एक तरह से कहते हैं कला हो गई है। तो बोले कि जिस घर में कला होती है ना, वहां देखना हमेशा तरंग ही रहते हैं, लोग तरंग में ही रहते हैं, गुस्से में ही रहते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा तरंग में ही रहते हैं एक तरह से ये, तो मैंने कहा ये हुई राज तरंगिणी के राज तरंगिणी एक तरह से किसके द्वारा, ये कल्हण के द्वारा ये। उसके बाद देखिएगा विशाख दत्त जो है एक तरह से ये मुद्रा राक्षस ये, विशाख दत्त जो है, विशाख दत्त जो लिखी गई है एक तरह से ये, हाँ मुद्रा राक्षस, सॉरी मुद्रा राक्षस लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा ये। अभी हमने एक याद की गीत गोविंद ये, कौन सी याद की, गीत गोविंद ये, गीत गोविंद जो हमने याद की है ना ये, वो किसके द्वारा लिखी गई थी जी, ये जरा अपना कमेंट करिएगा एक बार, ये गीत गोविंद ये 5G ऐप पर वहीं पर आप क्वेरी में डाल दीजिएगा, उसकी टेक्निकल टीम अलग है, वो देख लेगी एक बार ये, जब वो नहीं देखे तो मुझे बता देना। हाँ ये पॉइंट अभी हमने याद किया था गीत गोविंद, मैं फिर कह रहा हूं आप खुद सर्च करोगे नेट पर, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ये बहुत बार पूछा गया है ये। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। कौन सा था, जयदेव, बोले गीत गाते रहो गोविंद के, बोले अगर देव, हाँ देव जय जयकार करते रहो, यानी कि जयदेव के द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद ये। अभी हमने एक याद की और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरदौसी ये। मैंने कहा फिरदौसी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उसका नाम क्या था जी, अभी जो हमने याद किया ना कि फिरदौसी के द्वारा एक बुक लिखी गई है, उस बुक का नाम क्या है, राइटर का नाम नहीं पूछ रहा हूं जी मैं तो, ये किसके द्वारा, फिरदौसी के द्वारा, बिल्कुल सही है, शाहनामा ये। बोले कि जो फिर भी जो भी दोषी होगा ना, फिर ये जिसका नाम आएगा, बोले शाह ने बोल दिया, बोले कि दंड देंगे उसको पार्टी में ये। मैंने कहा शाहनामा के द्वारा। विशाख दत्त की बात करें ये, तो मैंने कहा इनके द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस ये, क्या, मुद्रा राक्षस ये। कैसे याद करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो जी ये सबको पता है, बोलेगी जी कैसे, बोलेगी जी देखो आपने कई धारावाहिक ऐसे देखे होंगे ये, कि जब राक्षस आते हैं ना ये, जब मान लो किसी राजा जो है ना, एक तरह से मान लो भगवान जो एक तरह से वो किसी और राज्य में चले गए जी आज एक तरह से ये, और पीछे से राक्षस आ जाते थे, आपको पता ही है, राक्षस जो भी चीज पड़ी होती थी नहीं वो सारी खा जाते थे एक तरह से। हाँ कोई भी दे दो उनको तो एक तरह से ये, मतलब हर कोई अचंभे में रह जाता है। एक दिन क्या किसी ने बोले कि जी मुद्रा दे दी एक तरह से, क्या दे दी, मैंने कहा किसी ने क्या किया, राक्षस को जो है ना मुद्रा दे दी, तो भाई साहब वो तो उसको भी खा गए, जैसे दी ना उसको ये देते हैं, जैसे अगर उसको देते हैं तो मैंने कहा वो तो वो भी खा जाता है। या ऐसे भी कर सकते हैं ये, कैसे कि जो मुद्रा होती है ना राक्षस ये, उसकी साका साका कर देता, तोड़ देता उसको एक तरह से ये। देखो जैसे ही हम देते हैं किसको, राक्षस को मुद्रा, वो क्या उसकी साका साका कर देता, साका यानी कि तोड़ देना एक तरह से, वो ऐसे तोड़ देता है ये। तो मैंने कहा विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस ये। लिखा है अश्वघोष ये, मैंने कहा इनके द्वारा लिखी गई है बुद्ध चरित्र ये, किसके द्वारा, अश्वघोष के द्वारा। और रामायण में एक सीन आया था ये, अगर याद हो तो आपको ये, वो एक घोड़ा छोड़ा गया था ये,
जिसको लव और कुश ने शायद कुछ पकड़ लिया था जी, एक तरह से ये कुछ याद आ रहा है ऐसा ही। अश्व 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 यानी घोड़ा, एक तरह से ये वो छोड़ा गया था और उसको मगर कोई पकड़ नहीं पाया था, एक तरह से पकड़ा किसने था, शायद लव और कुश ने पकड़ा था, जहां तक मुझे याद है वहां तक ये। अगर आपका अपना कमेंट करना चाहे तो आप अपना सुंदर सुंदर कमेंट कर सकते हैं कि जी हाँ ये सही है कि गलत है, ये ऐसा ही था ना, ये पॉइंट ये बिल्कुल था जी ये। तो देखो जी ऐसी घोषणा की गई थी, बोले कि जो भी इसको पकड़ेगा कुछ ऐसा कोई इनाम वगैरह पता नहीं क्या क्या था, एक तरह से कुछ ऐसा मामला था जी ये। तो ऐसे कोई घोषणा की गई थी एक तरह से ये, ऐसी कोई घोषणा की गई थी कि जो भी इस अश्व को पकड़ेगा ना, तो बोले कि जी हाँ अश्वमेघ एक तरह से ये। तो मैंने कहा बोले कि जो भी इसको पकड़ेगा ना घोड़े को, बोले कि उसको ऐसा कुछ इनाम वगैरह क्या क्या था, एक तरह से कुछ इस तरीके का मामला था ये। सबको भगवान देख रहे थे, राम बोले कि जी कोई पकड़ ही नहीं पाएगा ये। जब किसी ने पकड़ लिया नहीं है तो भगवान ने देखा और बोले कि जिसने पकड़ा है ना उसकी बुद्धि बड़ी भाई साहब खतरनाक है जी ये। मैंने कहा बुद्ध चरित्र ये, मैंने कहा उसकी बुद्धि जो है ना एक तरह से उसका बुद्धि और चरित्र जो है वो दोनों ही जो है बोले कि भाई साहब खतरनाक है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं ये घोड़ा होता है ना, घोड़ा, ये घोड़े की बुद्धि और चरित्र दोनों ही खतरनाक होते हैं एक तरह से। तो अश्वघोष के द्वारा मतलब अश्वघोष जो एक तरह से बुद्ध चरितम के द्वारा लिखी गई है ये। उसके सॉरी सॉरी एक मिनट, अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र ये। उसके बाद देखिएगा रस खान, ये भी इंपॉर्टेंट है ये। बोले कि जी प्रेम की वाटिका और उसका रस खान ना मिले, ऐसा हो सकता है ये? रस पीना किसका? प्रेम का ये, और वाटिका और है जी ये। तो देखो जी ये प्रेम वाटिका ये कह रहा है कि ये वाटिका नहीं है। यहाँ कई लोग जो है ना प्रेम का जो है ना रसकान करते हैं जी ये, रस पीते रहते हैं, खाते रहते हैं, रस पीते रहते हैं। किसका? प्रेम की वाटिका, यानी कि प्रेम वाटिका रस खान के दोबारा लिखी गई है। टोटल कितने हुए? 4 हुए। गौर से समझिएगा कैसे याद करेंगे। कला जब होती है ना घर के अंदर एक तरह से ये, मैंने कहा कला होती है तो लोगों में आपने देखा होगा तरंग से आ जाती है, बड़ा गुस्सा आता है एक तरह से ये। जहां झगड़ा ज्यादा होता है ना वहां कला रहती है, सॉरी कला ज्यादा रहती है, वहां तरंगी रहती है लोगों में एक तरह से ये। आप अगर राक्षस को मुद्रा भी देंगे नहीं है तो भाई साहब देते ही वो क्या करता है, उसके भी विशाखा साका साका करता है, टुकड़े टुकड़े कर देता। विशाख दत्त के द्वारा ये कुछ इस तरीके का पॉइंट लिखा गया है। अश्वघोष ये सबको पता, घोड़े का जो होता है ना बुद्धि चरित्र दोनों ही अच्छे होते हैं जी ये। अश्वघोष बुद्ध चरित्र में ये। मैंने कहा उसके बाद देखिएगा रसकान, ये रसकान जो लिखी गई है, मैंने कहा रसकान के द्वारा प्रेम वाटिका लिखी गई है। तो मैंने कहा बोले कि रस आना ये किस में आता है जी? प्रेम के अंदर रस आता है ये। मैंने कहा रस किस में आता है? प्रेम में आता है जी। वहीं पर खान पान होता रहता है उसी वाटिका में। तो रसखान के द्वारा प्रेम वाटिका लिखी गई है। एक का मजा नहीं आया तो मजा लेने के लिए आ रहा है कि यहाँ मेरे भाई, मैंने भाई दो देख लेते हैं एक बार, वो कोई बैठ जाता है। तो ये कलह हुआ तो राजा तरंगी, राजा टांगेगा, ऐसा कर दूं? नहीं, ये टांगेगा इतना लंबा तो नहीं बैठेगा। राज तरंगिणी है, राज तर, राज तर, राज तर, राज तर, राज तर, राजा, नहीं दूसरा आएगा तरंग ही ज्यादा बेस्ट बैठता है यहाँ से, ये तरंग आना एक तरह से। या रजत, नहीं रजत से नहीं बैठेगा। रजत, अच्छा राजत से रजत आ जाएगा। राजत को रंगिणी, रंग दिया कला के चक्कर, नहीं ऐसा भी नहीं बैठेगा। तरंग से बेस्ट शायद लिंक नहीं निकलेगा, तरंगिणी, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। पॉइंट को निकाले तो राजा से निकाले तो तारा निकलेगा। अरे यार खतरनाक निकल तो रहा है लेकिन एक्चुअल में ये, हाँ खतरनाक निकल तो रहा है। आप, मैंने कुछ हिंट तो मैं नहीं करूंगा लेकिन आप समझ जाना जी, कमेंट मत करना एक तरह से ये। मैंने कहा लिंक खतरनाक निकल रहा है लेकिन हद से ज्यादा थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा। आप लिखना आप करना चाहेंगे तो कनेक्शन इसमें से खतरनाक कर सकते हैं। मेरे लिए संभव नहीं है जी एज ए टीचर होने के नाते कि वो चीजें कुछ ऐसी बोलना ही है, समझ नहीं। तो आप इसमें से पॉइंट खतरनाक निकल रहा है, मैंने कुछ हिंट भी इसमें कर दी है, ये आप समझ जाना जी। ये लिखा है पानी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी है। क्या? अष्टाध्यायी, हाँ। मैंने कहा अष्टाध्यायी जो है एक तरह से वो किसके? पाणिनि नहीं, ध्यान रखना बार बार रिपीट होती है। संस्कृत की अगर कोई ग्रामर है ना ये, तो ग्रामर ये पूछता है संस्कृत की ग्रामर कौन सी है ये, मैंने कहा यही तो है एक तरह से, ये अष्टाध्यायी है। मैंने कहा सॉरी अष्टाध्यायी के द्वारा लिखी गई है, एक मिनट रुकिए गई है। अष्टाध्यायी कहाँ लिखा है? पाणी, महर्षि पाणी, हाँ सही है। अष्टाध्यायी जो है यही है ये। आप देखो जी, ये वो कह रहा है कि जी नहीं जी 8 अध्याय, 8 अध्याय पूरे पढ़ूंगा ना जब तक पानी नहीं बोलेगी। उसने साफ बोल दिया, बोलेगी जी मैं बैठ गया हूं और कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये जब तक 8 अध्याय, देखो 2 प्रकार से लिंग हो सकता है ये, कैसे ये? अष्ट का मतलब कितना होता है? 8 ये। अध्याय का मतलब क्या होता है? अध्याय कई बार होता है ना, जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ये,
तो पढ़ते रहते को बीच को टोकता नहीं है जी, ये कोई ऐसा भी नहीं पूछता कि जी पानी पीना है ये। तो ऐसा ही कुछ मामला है जी। एक तरह से प्राचीन में क्या होता था, पुराने जमाने में ऋषि मुनि जब पढ़ते थे ना, जो संस्कृत की कोई ग्रामर वगैरह पढ़ रहे हैं एक तरह से ये, तो पूरे अध्याय पढ़ते थे एक तरह से ये, मतलब कि आठों के आठों अध्याय। और पढ़ते ऐसे थे कि जी पानी भी नहीं मांगते थे ये। तो देखो जी, पानी भी नहीं मांगते थे, यानी पानी भी नहीं जी, नहीं नहीं, नहीं। पहले 8 अध्याय पूरे करेंगे एक तरह से ये। और ये है क्या, ये ध्यान रखना, संस्कृत के ग्रामर है ये, एग्जाम में पूछा हुआ है ये, बहुत बार रिपीट हो चुका है। पानी नहीं है तो बोले नहीं, पानी अभी नहीं जी, पहले 8 अध्याय पूरे करेंगे। तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है कौन सी, अष्टाध्यायी है। फिर लिखा गुलबदन बेगम, ये भी रिपीट होती है ये। मैंने कहा कैसे याद करेंगे, हुमायूं नामा ये। देखो जी, हमारी भी आयु है ना एक तरह से ये, वो बढ़ जाए कैसे, अगर बेगम जो है ना ये बदन पर मालिश कर दे ये। देखो जी, बेगम अगर बदन पर मालिश कर दे, शरीर पर मालिश कर दे, तो हम आयु हमारी भी आयु बढ़ सकती है। तो गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं नामा जो लिखी गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। वात्सायन यानी कामसूत्र, इसमें भी मैं आपको लिंक नहीं बताऊंगा, उसके पीछे वजह, हद से ज्यादा आप समझ पा रहे हैं चीजों को एक तरह से कि लिंक कैसे बैठेगा इसमें ये, आप इसका लिंक खुद कर लेना, इसमें छिपा हुआ है एक तरह से। वात्सायन यानी कि कामसूत्र इनके द्वारा लिखी गई। प्लिनी, ये भी इंपॉर्टेंट है ये। नेचुरल हिस्ट्री है। देखो जी, नेचुरल, वो कह रहा बोले यार पानी तो पिलाना, लेकिन कैसे, नेचुरल पिलाना। ये देखना, ये इतिहास में जितने भी राजा होते थे ना, वो राजा यही कहते थे ये, बोले भाई पिलाना तो सही, बोले पानी लेकिन कैसा, नेचुरल पिलाना। बोले कि तो नेचुरल हिस्ट्री जो है ना ये प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। ये कितनी हुई टोटल, 4 हुई थी। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं, ये वो बाद की बात है। लेकिन अमरकोश किसके द्वारा लिखी गई है, ये बता दीजिएगा एक बार, ये बार बार रिपीट होती है, ध्यान रखना, ये अमरकोश ही है। अमरकोश बता दो, और मुझे बता दो कि जी भगवत गीता किसके द्वारा लिखी गई है। ये दो बता दो जी, नंबर 1 और नंबर 2 बताइए। अमरकोश तो किसके द्वारा थी ये, हाँ, अमर कोश किसके द्वारा थी ये आपको बताना है। अमर कोश अमर सिंह के द्वारा थी, अमर सिंह के द्वारा। ये कौन सी थी, अमर कोश। सेकंड वाली किसके थी, भगवत गीता। भगवत गीता किसके द्वारा थी, अमर सिंह, वो ठीक है, वो अमर सिंह वाला ठीक है जी आपका ये। इसका बता दो भगवत गीता किसके द्वारा थी ये। भगवत गीता थी और एक महाभारत थी ये। हाँ, भगवत गीता किसके द्वारा, वेद व्यास के द्वारा। भाई अगर दोनों को पढ़ने बैठ गए तो पूरी तरह से वेस्ट हो जाओगे, यूं मान के चलो आप ये। अब देखना, ये बोलेगी जी पानी, ना 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 यार भाई, 8 अध्याय पूरे करूंगा संस्कृत की, यही ग्रामर है, ध्यान रखना इस बात को, संस्कृत की ग्रामर ये एग्जाम में पूछता है ये। एक पता नहीं क्या कीड़ा है कि जी एक बुक लिखी गई थी, दास कैपिटल, ये पता है, ये दास कैपिटल ये। मैंने कहा इसको कई जगह कैपिटल में पता नहीं के लिखा है, कई जगह सी लिखा है, ये दास कैपिटल ये। मैंने कहा ये किसके द्वारा लिखी गई थी और कब लिखी गई थी, ये बता दो आप तो मुझे, बस इतना अगर बता देंगे तो मजा आ जाएगा जी। ये दास कैपिटल, ध्यान रखना, एग्जाम के एसएससी की बात करूं, सर्च करके देख लेना गूगल पर, शायद जहां तक मुझे याद है वहां तक ये अब तक इतनी बार तो आ चुकी होगी शायद ये, दास कैपिटल वाली ये। हाँ, किसके द्वारा थी और कब लिखी गई थी, बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स के द्वारा 1867, ये 67 है। बोले वो दुखी था जी, साथ में रहते 67 है। मैंने कहा देखो जी अब कैसे याद करेंगे, पानी, ना 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 भाई, पहले 8 अध्याय पूरे पढ़ेंगे ये, और संस्कृत की ये ग्रामर है, ये ध्यान रखियो। सेकंड है गुलबदन बेगम, इनके द्वारा लिखी गई हुमायूं नामा। देखो जी, बदन पर बेगम कर दे अगर मालिश, हमारी भी आयु बढ़ जाती है ये। तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूं नामा, इसका मैं नहीं करूंगा, थोड़ा कनेक्शन हद से ज्यादा वल्गर है, आप समझ लीजिएगा। मैंने कहा पिलाना, बोले भाई पिलाना पहले क्या होता था, पुराने इतिहास उठाकर देखोगे ना ये, तो जितने भी लोग पानी भी पीते थे या किसी को पिलाते भी थे ना ये, तो मेरे भाई नेचुरल पिलाते थे, ये नेचुरल ही है, आज की तरह नहीं है मिलावटी है, नाम आ रहा है कुछ और, लिखा कुछ और है ये। मैंने कहा रे, प्लिनी के द्वारा लिखी गई है, नेचुरल हिस्ट्री है। शूद्रक, शूद्रक जो है इनके द्वारा लिखी गई है मृच कटिकम, यानी द लिटिल क्ले काट, मिर्च कटिकम, हाँ सही है, मिर्च कटिकम। मैंने कहा मिर्च कटिकम ये, जिसको बोलते हैं मिट्टी का खिलौना। क्या बोलते हैं, मिट्टी का खिलौना बोलते हैं, मिर्च कटिकम। क्या बोलते हैं, मिर्च कटिकम, ये मिर्च कटिकम। तो बोलेगी जब करे कैसे याद, ये तो देखो जी, इसको ऐसे याद कर लो एक तरह से ये। मैंने कहा मिर्च कटिकम का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना ये। और देखो मिट्टी की चीजें जो है ना, ये पहले जो शूद्र वंश से रिलेटेड होते थे ना, वही यूज करते थे ये। कनेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, बताता हूं मैं आपको ये।
मैंने कहा एक तो शूद्र से याद कर सकते हैं ये। शूद्र ही क्या करते थे जी, एक तरह से ये पहले क्या करते थे, एक तरह से मिर्च कटिकम जो मिट्टी के खिलौने होते थे ना, एक तरह से वही यूज करते थे ये। पहला तो ये हुआ। दूसरा ये होता है कि सुसु करने से छोटा बच्चा होता है ना घर में, डरता है एक तरह से ये, मिट्टी का खिलौना अगर पास में पड़ा, क्योंकि हो सकता कर दे तो पिघल जाए जी, एक तरह से पिघलता नहीं लेकिन पिघला देते हैं नंबर लाने के लिए। तो मैंने कहा देखो जी ये, मैंने कहा छोटा बच्चा घर में होता नहीं कई बार सुसु कर दे, तो मैंने कहा सुद्रक, द्रक यानी कि डरा एक तरह से ये, तो उसको घर में कई बार डरा देते हैं और बोले कि कर मत देना, वहां मिट्टी का खिलौना पड़ा है ये। तो सुद्रक के द्वारा लिखी गई है मिर्च का टेका में एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, हाँ ये पॉइंट भी सही है कि मिट्टी के खिलौने को उसने सुधार दिया जी, ये पॉइंट भी सही हो सकता है कि मिट्टी के खिलौने को उसने सुधार दिया, यानी कि शुद्रक के द्वारा लिखी गई है। विज्ञानेश्वर जो है एक तरह से ये मिताक्षरा इनके द्वारा लिखी गई है ये, मिताक्षरा ये, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा ये, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा। बुक का नाम कौन सा है इसमें, मिताक्षरा लग रहा है मुझे तो ये, आपको क्या लग रहा है जरा कमेंट करिएगा जी एक बार ये। मुझे बुक का नाम मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा, बुक का नाम तो एक मिनट रुकिएगा देखिए, नहीं ये है इनके द्वारा, देखते हैं एक बार बेटा, नहीं इनके द्वारा ये, हाँ कौन सा लग रहा है आपको एक बार थोड़ा सा बताइएगा एक बार ये। मैंने कहा विज्ञानेश्वर और यहां लिखा मिताक्षरा ये, विज्ञानेश्वर या मिताक्षरा, मिताक्षरा बुक ही है ना ये, हाँ सही है, फिर ये इनके द्वारा लिखी गई है ये, हाँ फिर सही है, देखिएगा ये। विज्ञान में क्या होता है कि सारे अक्षर को जब मिला देते हैं ना, ये तब पता चलता है कि ये भगवान भी होते हैं, ईश्वर भी होते हैं ये। तो देखने एक बार ये, मैंने कहा मिताक्षरा, मिताक्षरा, मित 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 मिलाना, और मैंने कहा किसको, अक्षर को ये, उसने कहा हाँ बिल्कुल सही है। तो देखिएगा एक बार ये, सारे अक्षर को जब उसने मिला दिया ना एक तरह से ये, जब सारे अक्षर को मिला दिया, तो मैंने कहा तभी विज्ञान में पता चलता है कि जी हाँ ईश्वर भी कुछ है एक तरह से ये। सारे अक्षरों को मिलाया, बोले कि हाँ यार ईश्वर तो होता है ये। किसमें, विज्ञान वाले जो मानते हैं ना वो तभी इस चीज को मानते हैं कि सारे अक्षर को मिलाकर, यानी कि मिताक्षरा ये लिखी गई है विज्ञानेश्वर के द्वारा ये। उसके बाद देखिएगा, या दूसरा ऐसे भी हो सकता है ये, देखो जी कैसे ये मिताक्षरा, यानी कि मैं यूं कह सकता हूं ये, कि मैंने कहा मीत प्लस अक्षरा ये, मीत प्लस अक्षरा ये। मैंने कहा देखो आप ऐसे भी हो सकता है, कहते नहीं है कि परियां जो होती है एक तरह से ये, परियां जैसे नाम सुनते हैं कि अक्षरा वो परी है जी एक तरह से ये, परी से मिलना, ईश्वर से मिलना और ज्ञान आ जाना ये नॉर्मल बात है जी एक तरह से ये। तो मीत यानी कि मैंने कहा मीट यानी कि मिलना, किससे, अक्षरा से मिला जी। बोले अच्छा भगवान, अरे हाँ भगवान तेरे को पता नहीं है, बोले कि जी पूरा ज्ञान आ गया मुझे तो विज्ञानेश्वर किसके द्वारा, विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा लिखी गई है ये। मैंने कहा महाभाष्य लिखी गई है पतंजलि के द्वारा ये, आपको पता ही है ये पतंजलि वाले जो होते हैं एक तरह से आपने देखा होगा वो कौन कौन है जी एक तरह से ये, वो ज्यादातर महाभाषण ही करते रहते हैं फालतू के कभी कभी ये। तो मैंने कहा महाभाष्य यानी कि महाभाषण, ये फालतू के ज्यादा ही बोलते रहते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा ये लिखी गई है इनके द्वारा, इनके द्वारा। दांडी जो है एक तरह से ये, दांडी है इनके द्वारा लिखी गई है, 10 क्या लिखी गई, 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी है। दांडी जो दंडी दंडी दांडी दंडी दांडी जो भी एक तरह से ये है, मैंने कहा ये लिखी गई है इनके द्वारा, जो लिखी गई है 2 बुक लिखी गई, एक मिनट रुकिएगा ये, 10 कुमार चरित्र, हाँ बिल्कुल सही है, इनके द्वारा ही लिखी गई है। देखो जी ये अगर आपका चरित्र अगर अलग अलग प्रकार का है ना, ये मान लो 10 प्रकार का किसी का चरित्र है जी एक तरह से, कितने प्रकार का, 10 प्रकार का ये। और जिसको देखता है बोले कि ये तो A1 है जी, सुंदरी है, जिसको देखता है उसे ये कहता है कि जी A1 है, सुंदरी है। तो 10 प्रकार के अगर चरित्र कोई आदमी रखेगा नहीं है तो उसको लोग दंडी देते हैं ये। तो देखो जी दंडी के द्वारा लिखी गई है कौन कौन सी, 10 कुमार चरितम और लिखी गई है अवंती सुंदरी है। कैसे याद करेंगे, मैंने कहा दंड ही मिलता है भाई साहब ये, अगर आपके चरित्र कितने, 10 प्रकार के चरित्र हुए ये, जिसे देखते उसे बोली तो एवन सुंदरी है जी, यानी अवंती सुंदरी, अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरितम लिखी गई है दंडी के द्वारा। कितनी हुई जी, टोटल हुई यहां पर 4 ही। आप एक काम करिएगा, सारा का कमेंट करके बता दीजिए कि लिंक कैसे किया था हमने, उसके बाद में कुछ आपको बुक्स यहां पर पूछते हुए चलता हूं जी। मैंने कहा कुछ बुक्स में आपको पूछते हुए चलता हूं। सबसे पहले आप जो कमेंट करेंगे ना वो कर दीजिएगा आप, चलो एक 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 से स्टार्ट कर दीजिएगा, 1 2 3 4 ये बताइए। 4 पॉइंट यहां लिखे गए हैं आपके सामने। पहला लिखा है मिर्च कटिकम यानी कि मिट्टी का खिलौना, इसको वही कर देते हैं, मिट्टी के खिलौने को उसने सुधार दिया, सुधार दिया यानी सुद्रक,
सुधार दिया, सुद्रक, वो सबसे अच्छा कनेक्शन बैठ जाएगा यहाँ ये। मैंने कहा मिट्टी के खिलौना जो था एक तरह से, उसको क्या कर दिया उसने, ये सुधार दिया, यानी कि सुद्रक एक तरह से ये, यही इसका बेस्ट रहेगा ये। सेकंड ये था विज्ञानेश्वरी। वो कह रहा, बोले भाई मैं तो मिला, बोले किससे, अक्षरा से मिला ये। बोले ईश्वर, हाँ ईश्वर के पास में रहती है जी, वहीं पर ये ज्ञान हो गया मुझे भी, यानी कि विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा ये। पॉइंट ये है महाभाष्य। मैंने कहा पतंजलि वाले कई बार देखते नहीं, एक तो न्यूज में आता रहता है फालतू के महाभाषण महाभाषण, यानी महाभाष्य पतंजलि। मैंने कहा दंडी, दंड कब मिलेगा, अगर आपका चरित्र कैसा हुआ, 10 तरीके का चरित्र होगा तो दंड मिलेगा। बोले कि ध्यान रखना, ये कोई कहता है कि नहीं ये तो एवन, ये सुंदरी एवन है, ये तो नहीं जी, ऐसा मत बोला करो। अवंती सुंदरी और 10 कुमार चरित्र जो है वो किसके द्वारा, दंडी के द्वारा लिखी गई है। पूछ लेते हैं, जरा गौर करके देखिएगा। मैंने कहा एक बुक थी हुमायूं नामा, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, हुमायूं नामा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये पॉइंट आपको यहां पर बताना है। ये हुमायूं नामा, ये वो बुक थी जो अभी हमने याद की थी। देखना ये है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। हुमायूं नामा जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले याद किया था। ये देख लेते हैं कि किस किस के दिमाग में ये पूरी तरीके से फिट है, कि वाकई में चीज आती है कि नहीं आती। कमेंट आना स्टार्ट हो चुके हैं, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, गुलबदन गुलबदन बेगम परफेक्टली सही है। हमारी भी आयु बढ़ जाए अगर बेगम बदन पर मतलब मालिश करने लग जाए। तो मैंने कहा गुलबदन बेगम के द्वारा कुछ इस तरीके से यहाँ ये हुमायूं नामा लिखी गई है। अगर हम बात करें ये, तो मैंने कहा अगर हम बात करें तो एक था, क्या बात करते हैं एक तरह से ये अष्टाध्यायी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछेगा, ध्यान रखना। ये अष्टाध्यायी जो थी एक तरह से, ये वो किसके द्वारा लिखी गई है जी, अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखना। ये अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, हाँ कितने अध्याय, बिल्कुल सही है जी, 8 अध्याय पढ़ेंगे नहीं बने पानी नहीं पीना जी। संस्कृत के ग्रामर ध्यान रखना, एग्जाम में इसे भी बार बार रिपीट किया जाता है, यानी जितनी भी चीजें कर रहे हैं नहीं, ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें रिपीट होने वाली है। ये टोटली एक तरह से जीके में नंबर नहीं आने के पीछे वजह क्या है, यही है कि जी हकीकत ये है कि जो बच्चा पूरा आज तक कोई पढ़ा ही नहीं, एक तरह से पूरा पढ़ लेने तो दिक्कत ही नहीं है एक तरह से ये। तो मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र, ये पंचतंत्र, मैंने कहा पंचतंत्र, ये किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा। ये बताइए कैसे लिंक होगा जी, एक आपसे ही पूछ लेता हूं यहाँ, ये देखते हैं आप लिंक क्या निकालेंगे। मैं आपको हिंट कर देता हूं, ये मैंने कहा आप लिंक यहां से कर सकते हैं, ये इस जगह से, ये दो जगह से ये टूट जाता है। बिल्कुल संस्कृत की ग्रामर थी वो, बिल्कुल सही है। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पंचतंत्र, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार। ये मैंने कहा बहुत बार इसे पूछा गया है, विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सी पंचतंत्र, ये बार बार रिपीट होती है, ध्यान रखना। ये विष्णु शर्मा के द्वारा, ये दो हिंट यहां पर मैंने कर दिया आपको। हिंट मतलब कि एक तरह से ये इस तरीके से आप यहां से काट सकते हैं जी। पंच प्लस तंत्र, ये हाँ, विष्णु को पंच मारा, सही है बेटा। ये पंचतंत्र की रचना तो विष्णु भगवान ने की थी ये। हाँ ये आ सकता है, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। और देखते हैं किस किस का दिमाग काम करता है, कल्पना कौन कौन कहां तक कर सकता है, वहीं तक चलते हैं। मॉक टेस्ट में बुक के क्वेश्चन आते हैं तो विद इन सेकेंड आंसर आ जाता है मेरे भाई, वो तो सही है। फिलहाल यहां बात कर रहे हैं हम विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, 5 तंत्र की रचना भगवान विष्णु ने की है, ये पॉइंट सही है। विष्णु को पंच मारा, ये मारते रहेंगे हम विष्णु को पंच, ये दोस्त होगा तो हमारा ये। हाँ देखिएगा, ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र। ये इसके लिंक मतलब बहुत सारे कर सकते हैं हम इमेजिनेशन पावर के थ्रू एक तरह से। ये जैसा इन्होंने कहा एक तरह से, ये कौन सा कहा था आपने, ये 5 वाला पॉइंट जो था, ये 5 तंत्र की जो रचना भगवान विष्णु ने की है, ये हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है जब उसने
5 तंत्र मंत्र, ये देखना एक बार ये क्या होगा। 5 क्या कह रहे हैं ये, 5 यंत्र तो भगवान विष्णु ही चला सकते हैं ये। और ये पॉइंट भी सही है आपका, ये अरुण का, ये 5 यंत्र तो कौन, भगवान विष्णु चला सकते हैं। या फिर ऐसे हो सकता है घर में कई बार होता नहीं एक तरह से, ये किसी के ऊपर मतलब तंत्र मंत्र से कुछ विद्या, कहते हैं ना तांत्रिक वगैरह, एक तरह से ये बड़े मतलब ऐसे होते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कई बार क्या करते हैं, तांत्रिक जो होते हैं तंत्र मंत्र से एक तरह से ये, मैंने कहा ऐसा कर देते हैं एक तरह से ये, मैंने कहा ऐसा कर देते हैं बंदे को एक तरह से कि घर के अंदर जो है ना विष्णु यानी कि विष्णु, विष्णु यानी कि मतलब कि विष्णु यानी कि भीषण, भीषण मतलब कि होता है मतलब खतरनाक एक तरह से ये। घर वालों को भी मतलब खतरनाक गुस्सा आता है, कई बार पंच भी रख दिया करते हैं, मतलब तरीका बहुत सारा इसमें लिंक करने का ये। या फिर ऐसे हो सकता है एक तरह से ये कि भगवान विष्णु का जो प्रभाव है ना ये, वो बोले 500 दिशाओं में है, या पंचतंत्र जो है एक तरह से ये, नहीं और नहीं बैठेगा, यही बैठेगा। या तो भगवान विष्णु से आप कर सकते हैं ये कि भगवान विष्णु के रूप कितने थे जी, 5 थे जी एक तरह से, या ऐसा कर सकते हैं। एक और खतरनाक कनेक्शन आ सकता है, भगवान विष्णु वही है ना जो मतलब वो नाग वाला जो वो होता है कि वो सीन देखा होता आपने, ये धारावाहिक में आते, वो विष्णु जी वही वही रहते हैं ना, ये मुझे बताना है एक बार ये। उससे भी हो सकता है, और भी खतरनाक हो सकता है ये, मतलब परमानेंट ही अभी इलाज कर देता हूं मैं आपका, और दिमाग में और भी खतरनाक चीज आई। वही होता है ना ये, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ये। भगवान जो विष्णु है वो नाग जी के ऊपर वो बैठे रहते हैं एक तरह से, ये नाग जी के ऊपर ही, हाँ। तो ये लो जी आपके दिमाग में अब डाल देता हूँ मैं फालतू में, विष्णु विष्णु सब छोड़ो आप तो ये। अब देखो खतरनाक लिंक कर देता हूँ ये। पंच का मतलब होता है नाग पंच, नाग पंच मतलब कि नाग के ऊपर बैठे रहते हैं जी वो, पता है ना आपको ये। मैंने कहा पंच मतलब कि नाग पंच, पंच मतलब कि नाग पंचमी होती है, नाग पंचमी है तो नाग के ऊपर बोले कौन, बोले भगवान विष्णु भी बैठे रहते, तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है कादम्बरी है। क्या लिखी गई है, कादम्बरी है। मैंने कहा कौन सी लिखी गई है, कादम्बरी है, बाण भट्ट के द्वारा कादम्बरी है। मैंने कहा बाण जो होते हैं बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है कादम्बरी है, कादम्बरी लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है जी एक तरह से ये। और देखो जी बाण जब चलाता है ना कोई आदमी एक तरह से ये, तो वो अंबर यानी होता है आकाश, अंबर यानी क्या होता है जी, आकाश है एक तरह से ये। क्या होता है ये, मैंने कहा अंबर यानी क्या होता है, आकाश। ये बाण जब भी चलाते हैं तो कहां जाती है, बोलेगी अंबर यानी कि आकाश। ये और इतना कड़ा होता है वो बाण, जैसे मानो कि भट्ट यानी कि भाटा होता है ना, भाटा पत्थर, ये उसकी तरह चुभता है ये। तो मैंने कहा बाण भट्ट के द्वारा कादम्बरी है, कैसे करेंगे ये। मैंने कहा बाण चलाई कहा, आकाश में, अंबर में, ये यानी कि आ गया अंबरी है। मैंने कहा रे वो इतना कड़ा होता है ये, काड़ा काड़ा कादा कादा कड़ा कड़ा, मैंने कादा 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 कड़ा कड़ा, इतना कड़ा होता है कि बाटे की तरह होता है, चुभता है पूरी तरीके से। तो मैंने कहा कादम्बरी लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा ये। पॉइंट ये है कि विक्रम सेठ, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है विक्रम सेठ की बात करें तो इसकी कुछ बुक्स तो ऐसी है जो एग्जाम में हद से ज्यादा रिपीट होती है, हद से भी ज्यादा। ये विक्रम सेठ की बात करें तो ये कैसे करेंगे याद, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, विक्रम सेठ हैज बीन अवार्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान। इनको ये कि सम्मान मिला हुआ, ये प्रवासी भारतीय सम्मान। प्रवासी भारतीय सम्मेलन आपको पता होगा मनाया जाता है ये, हाँ। मैंने कहा मैं क्या पूछ रहा हूं, ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन हमारे देश में मनाते हैं ना ये। तो मैंने कहा प्रवासी भारतीय सम्मेलन यानी कहना चाह रहा प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। और किस वास्ते दिया गया था ये, इनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए, और किसमें, इन देयर फील्ड एंड फॉस्टरिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया अब्रॉड। यानी कि विक्रम सेठ को उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि और विदेशों में भारत की समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस परफेक्टली सही है, 9 जनवरी को मनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। अगला टॉपिक यही आ रहा है, 9 जनवरी सही आपका ही है। मैंने कहा देखना ही है, मैंने कहा विदेशों में भारत की समझ को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। अब किसी ने कहा बोले कि कैसे है, देखो जी ये थे बड़े सेठ, ये बड़े सेठ थे ये। देखो जी राम नाम, राम का जो जप हो ना, वो राम का जो नाम लेते हैं वो जनरली हम हमारे देश में लेते हैं ये। अब कोई आदमी अगर बाहर जाकर भी सेठ तो बन गया, लेकिन वहां पर भी भाई साहब वही राम नाम जप रहा है, तो ये भारत की एक तरह से ये
जो समझ है एक तरह से, ये भारत का जो अंडरस्टैंडिंग है एक तरह से, ये उसको विदेशों में बढ़ा ही तो रहा है। ये तो ये विक्रम सेठ साहब थे जी, ये बड़े सेठ थे, ये ध्यान रखना ही है। और इतने सेठ थे कि वहां भी गए नहीं, ये तो वहां भी राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम इसी को बढ़ावा देते रहे। इसीलिए इनको प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। ये अरविंद अडिगा को एक पुरस्कार मिला था। मैंने कहा अरविंद अडिगा को एक पुरस्कार मिला था, और वो किसके लिए मिला था ये आप सारे कमेंट करेंगे, और वो कब मिला था ये भी आप सारे कमेंट करेंगे। मैं देखता हूं किसको याद है ये, बताइए ये। मैंने कहा मैंने कहा अरविंद अडिगा को एक पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? राहुल का परफेक्टली सही है, बुकर पुरस्कार मिला था जी। ये कौन सा था? बुकर, क्योंकि अड़ गए थे कि जी बुक कर लिया हमने ये। और किसके लिए मिला था? व्हाइट टाइगर के लिए मिला था। ये कब मिला था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल सही, ये कब मिला था? 2008 में मिला था जी। ये बात करते हैं विक्रम सेठ को प्रवासी भारतीय सम्मान से क्यों नवाजा गया। क्योंकि इन्होंने क्या किया, विदेशों के अंदर जो है अपने जो इनका फील्ड था उसमें भारत की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ावा दिया। तो भारत के लोगों ने देखा, देखो सेठ तो बन गया विदेश में जाकर, राम नाम को विक्रम राम करम करम राम 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 ही वहीं पर फैला रहा है, ये तो इसको तो नवाजो, बोले पहले करो ये तो ये। और देखो सेठ भी कैसे थे ये, सेठ भी ऐसे थे कि जी भाई इनको क्या हुआ कि अब राम नाम का नाम जपने वाला आदमी जो होता है ना, ये वो सबके साथ समान व्यवहार रखता है, चाहे लड़की और चाहे वो लड़का हो एक तरह से। इन्होंने क्या किया, इनको एक बार विदेश में जरूरत पड़ गई जी। और किसकी जरूरत पड़ी जरा गौर से देखिएगा। मैंने कहा लिखा है यहां पर सूटेबल बॉय। इन्होंने कहा सेठ जी ने एक दिन ये बोले कि जी मुझे एक लड़का तो चाहिए। बोले कि लेकिन कैसा चाहिए? सूटेबल होना चाहिए, जो मेरे राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम जपता रहे। मैंने कहा ये जो विक्रम सेठ जी हो जो है, इन्होंने कहा, बोले कि ऐसे सेठ थे कि जब इनको राम नाम, मैंने कहा ये कह रहे कि जब मुझे तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बिल्कुल सूटेबल हो, ये क्या हो, बिल्कुल सूटेबल हो जी एक तरह से। फिर किसी ने कहा, बोले सर क्या लड़का ही चाहिए? कि नहीं सेठ हो ना? बोले कि सेठ हूं। और बोले कि जी राम नाम का जाप करने वाला आदमी, चाहे लड़की और चाहे लड़का, उसको तो दोनों ही सूटेबल चाहिए, बदमाश टाइप का नहीं चाहिए। ध्यान रखना इस बात को, ये कैसा चाहिए? सूटेबल होना चाहिए, बिल्कुल ये, हाँ बिल्कुल सूटेबल होना चाहिए। किसी ने कहा, बोले कि दोनों की जिंदगी बना देंगे आप तो ऐसे। अरे तो और क्या करना है, ये यही तो करना है, ये टू लाइव्स, ये दोनों की जिंदगी बना देंगे जी। ये किसी ने कहा, बोले कि जी साहब, बोले करेंगे क्या आप? ये करना कुछ नहीं है, हमारे भगवान राम का मंदिर बनाए हैं और यहाँ पर क्या है, एक सोने का गेट लगा रहे हैं जी हम, ये गोल्डन गेट है एक तरह से। ये बोले कि जी उसकी रखवाली करनी है, ये और कुछ ज्यादा नहीं करना है एक तरह से। ये बोले कि अच्छा, बोले कि हाँ, बोले कि इनकी तो जिंदगी बन गई भाई दोनों की है। बोले कि जी वहां सारे दिन म्यूजिक ही चलेगा, इक्वल बिल्कुल समान म्यूजिक चलेगा, राम नाम राम नाम राम नाम, जान की बेटे हैं मेरे सीने में, इसी तरीके का एक म्यूजिक चलता रहेगा जी एक तरह से। ये कुछ इस तरीके का मामला हुआ ये। किसी ने कहा है, बोले कि साहब ये तो बोले स्वर्ग जैसी फीलिंग हो गई। बोले कि और क्या है एक तरह से ये। मैंने कहा ये तो स्वर्ग जैसी, फ्रॉम हेवन लेक जो है वो भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। फिर पॉइंट क्या था? बिस्टली टेल। ये अब बोले कि जी देखो जी, अगर ऐसा कुछ मामला होता है नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि अपवाद भी बीच में कूदते ही कूदते हैं ये। तो किसी ने कहा नहीं सुना है, बोले कि साहब ये तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा, बोले कि विदेश वाले ये सोच लेंगे कि जी आप तो हमारे साथ जो है ये तो क्रूरतापूर्ण मामला कर रहे हैं, जानवरों वाला व्यवहार कर रहे हैं। बोले कि जी ऐसा क्यों सोचे? अरे बोले साहब सोच लेते हैं ये। बिस्टली का अर्थ ही क्या निकलता है? बिस्टली का अर्थ निकलता है जानवरों जैसा व्यवहार या क्रूरतापूर्ण। ये तो टेल का मतलब कहानी, किसने सुना दी कहानी? बोले कि विदेश वाले ये ना सोच ले, बोले कि जी ये तो भारत का है सेठ, यहाँ ऐसे ऐसे फैला रहा है। अरे बोले कोई दिक्कत नहीं है, सबको ऐसा ही लगेगा कि जैसे मानो कि स्वर्ग से ही आए हो एक तरह से। पॉइंट तो समझिएगा, लिंक कैसे होगा मैं आपको फिर बता दूं। इसमें सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली है नंबर 1 गोल्डन गेट, तो ये सबसे ज्यादा रिपीट होती है सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट, ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली है ये। और मैंने कहा याद कैसे करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसको हिस्टोरी को दूसरे तरीके से और भी बन सकते थे ये। मैंने कहा और भी इसको मतलब यहां से इस पॉइंट को ऊपर भी ले जा सकते थे हम ये। फिलहाल हम बात करते हैं विक्रम सेठ की। ये मैंने कहा कौन से सम्मान से? प्रवासी भारतीय सम्मान से इसको ऐसे इस तरीके से नवाजा गया। क्यों नवाजा गया उसके पीछे मैं आपको वजह मैंने बता दिया। अब इनको भगवान राम का मंदिर वहां खोलना था, ये तो इन्होंने कहा है बोले लड़का चाहिए, और बोले कैसा चाहिए? बिल्कुल सूटेबल होना चाहिए। ध्यान रखिए इस बात को ये,
कैसा होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, ध्यान रखियो। किसी ने कहा साहब बोले आप तो कहते हैं कि जी मैं तो समान व्यवहार करता हूं, अरे तो सुन तो सही, सूटेबल लड़की भी चाहिए। बोले कि अच्छा, बोले हाँ। बोले कि ठीक है जी। बोले कि साहब करवाएंगे क्या? कुछ नहीं, वहां एक गोल्डन गेट लगेगा, इसकी रखवाली कर ली। अरे साहब दोनों की जिंदगी बना दी आपने तो। ये क्या बना दी? जिंदगी बना दी। बोले कि जी वहां इक्वल म्यूजिक चलता रहेगा, और वो म्यूजिक कौन सा? बोले कि जी भगवान राम का जानकी बेटे हैं मेरे सीने में ही है। मैंने कहा इक्वल म्यूजिक जो है वो भी इसके द्वारा ही लिखी गई है। अब बोले कि जी ऐसा? बोले कि जी हाँ ये। तो इससे क्या फीलिंग है? बोले स्वर्ग जैसे फीलिंग, फ्रॉम हेवन लेक भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। फिर किसी ने सुना दी, बोले कि भाई अपवाद तो होते हैं नहीं, जब आदमी आगे बढ़ता है तो बीच में क्या होती है, समस्याएं बहुत आती है, एक तरह से टांग खिंचाई वाला मामला ये। तो किसी ने कहा, बोले साहब ये विदेशी ऐसे सोच लिए तो। और बोले कि ये कहां से आया है, भारत का सेठ है, बोले कि राम नाम का ऐसे कहीं ये जानवर जैसा व्यवहार ना करने लग जाए। अरे ना तो टेंशन ना ले, ऐसा ये तो बिस्टली टेल्स भी इसके द्वारा ही लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। चलूंगा आगे। लिखी है दो विष्णु शर्मा के द्वारा, पंचतंत्र। ये कैसे? विष्णु यानी कि भगवान विष्णु कहां बैठते थे? बोले कि नाग, नाग पंच, नाग पंच यानी पंचतंत्र। ये मैंने कहा बाण भट्ट। ये देखो जी, बाण जब चलाते हैं तो कहां? अंबर में, आकाश में। ये और मैंने कहा इतना कड़ा होता है वो बाटे की तरह ही है, बाटा होता नहीं उसकी तरह कड़ा होता है। तो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है कादम्बरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे यहां, बात करेंगे कॉस्मोस, काल सागर। अच्छा आप मुझे बताइए कि एग्जाम में पूछी हुई है कि ये? जरा कमेंट करना जी आप एक बार। ये क्या कॉस्मोस जो है वो कॉस्मोस काल सागर, हाँ कॉस्मोस लिखी गई है इनके द्वारा। ये तो क्या ये एग्जाम में आई हुई है कि ये कॉस्मोस? हाँ कॉस्मोस जो एक बुक है, और क्या आपने सुना है इसका नाम? ये हाँ, कॉस्मोस जो है ये इनके द्वारा लिखी गई है, कार्ल सागन के द्वारा। ये हाँ मॉक में मिली है। तो वो मिली पता है क्यों है ये आपको? मॉक में मिली है ना ये, मॉक में ये सारे मिलेगी जितनी करा रहा हूं ना, टोटल मिलेगी आपको ये, एक भी बाहर नहीं जाएगी ये वाकई में एग्जाम में पूछी हुई है। अब एक बंदे ने बोला, आप बोलेगे जी हाँ मॉक में मिली है ये। समस्या हमारे साथ क्या है? ये समस्या ये नहीं है कि पेपर टफ आ रहा, समस्या दूसरी है ये कि जी हम कंटेंट वो कर ही नहीं पा रहे जो एक्चुअल में पहले पूछा गया है। ये भले हम 2 साल से पढ़ रहे हैं, 3 साल से ही पढ़ रहे हैं, ये हमने आज तक कंटेंट कभी जीके में पूरा किया ही नहीं है। इतना कर लो कि जी हाँ अगले में बोले दे दे, कहां से देता है, एलिमिनेशन राउंड खेल जाऊंगा जी ये। तो मैंने कहा ये तब खेला जा सकता है जब कंटेंट आप ज्यादा करेंगे। ये केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर देना बैच में, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, नुकसान आपका है, हमारा तो कुछ नहीं जाएगा जी। हम तो क्या है कि जी 5वां बैच और लॉन्च कर देंगे एक तरह से। ये हमारा तो क्या जाता है, हम तो सेलर है जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं वो काम ना करूँ ये जो मैं आज तक नहीं करते आ रहा हूं, तो वो आज अब भी ना करूँ ये। तो सेलर वाला सिस्टम मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं क्लासेस थोड़ी सी ज्यादा ले रहा हूँ। अब आप में से कईयों को लग रहा, बोले यार ये कोई पूछी होगी कि सर्च कर लेना गूगल के अंदर, पता चल जाएगा कौन से एग्जाम में पूछी हुई है। तो मैंने कहा, बोले कि जी याद कैसे करेंगे? वो कह रहा कल तो इसके साजन आएंगे। वो अच्छा, बोले हाँ ये। मैंने कहा मैंने कहा कल तो इसके जो है साजन आएंगे जी, और कल जब इसके साजन आएंगे तो इसके कसम कसम आज ही लग गई जी ये, कसम कसी। या ऐसे भी कर सकते हो, कल तो इसके कसम आएंगे ये, कसम। कसम जानते ना, पति एक तरह से। ये तो कह रहा है कल तो इसके साजन आएंगे। किसी ने कहा, बोले साजन है क्या? अरे बोले कसम सुनता नहीं है क्या? तो ये बोले कसम, हाँ कसम कस। मैंने कहा कसम कस लगी हुई, कल तो उसके साधन आएंगे। तो कॉस्मोस लिखी गई है इनके द्वारा। ये पॉइंट देखेगा, बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट, एग्जाम में ये भी बार बार रिपीट होती है, ध्यान रखना। शायद मुझे लग रहा अभी जो टीसीएस का पैटर्न है उसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा पूछी गई है, एक तरह से पूछी, मतलब एक दो बार पूछी गई है, उससे पहले भी आ चुकी है। बिजनेस की बात करें और स्पीड से अगर बिजनेस की बात करें तो केवल एक ही नाम चलता है दिमाग में, वो चलता है बिल गेट्स का नाम। ये कौन सा? बिल गेट्स। ये क्या ऐसा लग रहा है कि बिल गेट्स से रिलेटेड हमने क्लास नंबर 2 के अंदर एक बुक याद की थी? है पता ये कौन सी थी? ये क्लास नंबर 2 में की होगी या 3 में की होगी, 4 में की होगी मैक्सिमम, की जरूर थी जी ये। मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, ये बिल गेट्स की याद की थी जी ये। देखते हैं जी आपको याद है कि नहीं है। मैंने कहा मैं दोबारा नहीं देख रहा कंटेंट को, ये मेरे दिमाग में पूरा टाइप होते चल रहा है ये सारा का सारा। ये अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आपके है कि नहीं है ये। मैंने कहा एक बुक की थी जी इन्होंने, लिखी थी क्या? बिल्कुल सही है जी, वो पैंडेमिक वाली, बिल्कुल जी। कि जी अगली पैंडेमिक को कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, बिल गेट्स की लिखी गई थी ये, बिल्कुल, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक। ये तो देखिएगा, बिजनेस की अगर बात करेंगे तो मैंने कहा अगर स्पीड से बात करना है ये,
बिजनेस स्पीड से, ध्यान रखना, स्पीड से अगर बिजनेस किसी ने आज तक चलाया है तो सबको पता है कि बिल गेट्स का ही मामला है जी। ये पूरा का पूरा अगर बात करें तो किसका है, बिल गेट्स का ही है। अगर बिजनेस स्पीड से अगर किसने किया या थॉट जिसकी हो स्पीड जैसी है किसी में बिजनेस के मामले में, तो केवल अकेला बंदा यही है। ये सबको पता है इस चीज का कि ये बिल गेट्स ही है एक तरह से। ये तो ये इनके द्वारा लिखी गई है। दूसरा ये है कि देखो जी, ये जैसे आपने देखा होगा बिल से कोई सांप निकलता है ना, ये जैसे मान लो गेट है जी, ये ठीक है, देखो जी गेट है तो गेट के अंदर हम घर में रहते हैं क्या, बोले कि जी रहते हैं। ये घर में रहते हैं तो एक तरह से बिल की तरह ही रहते हैं ये। कैसे भाई, घर में रह रहे हैं तो बिल ही एक तरह से हमारे लिए, इस सांप के लिए उसका बिल होता है तो हमारे लिए घर हमारा बिल है ये। तो मैंने कहा जी हम घर में रहते हैं कैसे, बिल में रहते हैं ये। गेट से बाहर निकलते आगे क्या आती है, रोड आती है। देखो बिल गेट्स के द्वारा एक बुक और लिखी गई, और वो कौन सी है, रोड अहेड। ये किसी ने कहा है, बोले आगे तो रोड है ये, बोल कब कहा, घर से जैसे गेट को बाहर, जैसे गेट से आप निकलेंगे ये भाई बिल कौन सा हुआ, हमारा घर। गेट यानी निकले, अब आगे क्या मिलती है, रोड ही तो मिलती है। तो रोड अहेड भी इनके द्वारा ही लिखी गई, ये भी एग्जाम में आती है। ये लिखा ना खत्म होने वाली कहानी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये ऑटोबायोग्राफी है वीपी सिंह की। ये देखो जी, ये बीपी वगैरह है ना, बीपी वगैरह। ये मैंने कहा मैंने कहा क्या कह रहे हैं, बैक टू वर्क बिल क्लिंटन था वो, बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन। मैंने कहा माई लाइफ बिल क्लिंटन। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा ये, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ना खत्म होने वाली कहानी। ये वीपी सिंह की ऑटोबायोग्राफी, ये भी एग्जाम में पूछी हुई है, याद कैसे करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो बीपी होता है ना, बीपी ये ऐसी बीमारी है जो खत्म नहीं होने वाली है। कंफर्म है क्या, ना खत्म होने वाली कहानी है। मैंने कहा बीपी एक ऐसी चीज है जो हर घर में मिल जाएगी, बीपी आपको, ये बीपी का पेशेंट ये। मैंने कहा ना खत्म होने वाला सिस्टम है ये, तो ये लिखी गई इनके द्वारा। मुल्क राज आनंद के द्वारा एक बुक और लिखी गई है, क्या आप मुझे बताएंगे वो कौन सी बुक है, क्योंकि मुझे ऐसे याद आ रहा है कि मैंने तो करवाई है जी, आपको मेरे को याद है तो आपको याद ज्यादा होना चाहिए। मैंने कहा मुल्क राज आनंद जो है एक तरह से ये, मैंने कहा मुल्क राज, हाँ बताइए। मुल्क राज आनंद के द्वारा कुल्ली, परफेक्टली सही है जी, ये कौन सी थी, कुल्ली थी। ये राइटर की अगर मैं बात करूं तो ये अपना इंडिया का है कि कोई और है जी, ये जरा ये बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। मैंने कहा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुल्क राज आनंद जो ऑप्शन में आया था, बोले कि जी ये कौन सा राइटर है ये, क्या अपने इंडिया का था क्या, नहीं था जी, फॉरेन इंग्लिश, बिल्कुल परफेक्टली सही है। याद भी मैंने आपको करवा दिया था कि जे राज नाम होता तो चल जाता, आनंद होता तो चल जाता, लेकिन मुल्क आगे लग गया, मतलब कि अपने देश का नहीं है, और कुल्ली इनके द्वारा लिखी गई है। टोटल इनके द्वारा 3 लिखी हुई है, कितनी, 3 ये। देखो जी, ये आदमी को सबको पता, जिस मुल्क में, जिस देश में हम गांवों में रहते हैं, नहीं है, गांव में, जिस मुल्क में लोग गांव में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं, जिस मुल्क में, जिस देश में लोग कहाँ रहते हैं ये, मैंने कहा मुल्क यानी कि देश, ये मुल्क यानी क्या होता है, देश ये। और जिस देश में लोग गांव में रहते हैं वो बड़े आनंद से रहते हैं, राज रह, ये मौज है, गांवों की जो मौज है वो कहीं नहीं है। तो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है द विलेज। ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन कौन थे, जरा कमेंट करेंगे एक बार। ये हरिवंश राय बच्चन, इनके द्वारा लिखी गई प्रतिक्षण, 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 यह है जिसकी हिंदी है। हरिवंश राय बच्चन साहब की बात की जा रही है यहाँ पर, ये डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ये राइटर थे, परफेक्टली सही है जी। आप जीत गए हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। हाँ, मैंने कहा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो है इनके द्वारा लिखी गई है, अमिताभ के पिताजी है, परफेक्टली सही है ये। प्रतिक्षण लिखी गई है, ये भी बहुत टाइम पहले एग्जाम में पूछे थे ये। पता, अब यही चीजें एग्जाम में अब आपके पास में आ जाएगी नहीं है, तो अब ये तो मैं याद करवा रहा हूं, मान लो भगवान से यही आ गई जी एक तरह से, मान लीजिए 1 मिनट के लिए ये, तो हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आ गई नहीं है। तो कई तो क्या कहेंगे, और आप बोले पता नहीं कहां से उठा ली, यूपीएससी वाले उठा ली। अरे यूपीएससी वाले नहीं उठाए बोले लोगों, ये उठाई है, एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है, ये लगभग 450 के आसपास ये। और ये हम याद करते करते 10वीं क्लास पर आ गए हैं ये, 14 क्लास तक आते आते है ना, ये कॉन्फिडेंस का लेवल आपका अलग ही होगा, ये देखिएगा। ये हरिवंश राय बच्चन साहब के द्वारा लिखी गई प्रतिक्षण। ये देखो हरिवंश राय बच्चन जो है ना एक तरह से, ये अपने बेटा जो इनका था अमिताभ बच्चन, बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया एक तरह से ये, और रात को बहुत लेटते थे, मतलब लेट लेट रात तक आया करते थे अमिताभ बच्चन ये।
और हर क्षण इनका मतलब प्रत्येक क्षण इनका ध्यान रखते थे कि बेटा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक तरह से ये। तो मैंने कहा देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा प्रत्येक क्षण ये, प्रति क्षण यानी कि प्रत्येक क्षण ये, प्रत्येक क्षण जो है एक तरह से ये मतलब कि प्रत्येक क्षण, प्रति क्षण यानी प्रत्येक क्षण ध्यान रखते थे एक तरह से। कौन? हरिवंश राय बच्चन साहब। किसका? अमिताभ बच्चन का। ये प्रत्येक क्षण ये, मैंने कहा प्रति क्षण ये। टोटल कितनी हुई जी? 6 हुई है। मैंने कहा कल साजन, अरे साजन कसम, हाँ कसम यानी कि कॉस्मोस, या कसम कसम भी कर सकते हैं ये। बिजनेस, मैंने कहा स्पीड जो है सोचने की वो बिल गेट्स के आगे आगे सब फेल है जी मामला ये। 3 नंबर देखिएगा, वो कह रहा है कि जैसे वो गेट से बाहर निकला नहीं है, बिल से जैसे गेट से बाहर निकला, आगे तो रोड ही आनी है, तो रोड अहेड इनके द्वारा लिखी गई है। ना खत्म होने वाली कहानी, ये बीपी है ना, बीपी है, ये ध्यान रखना, ये बीपी जो है वो हर घर में मिल जाएगी। ना खत्म होने वाली कहानी है। जिस मुल्क में रोज, जिस मुल्क में लोग गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, वहां आनंद ही आनंद है, मुल्क राज आनंद के द्वारा। अभी एक और आएगी इनकी, टोटल 3 है ये। हरिवंश राय बच्चन जो है इनके द्वारा लिखी गई है प्रतीक्षण ये। कौन सी? प्रतीक्षण ये। पता नहीं क्यों मुझे एक चीज याद आ रही है, एक मुझे याद आ रही है कि हमने एक बुक याद कर ली है शायद, ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। जरा बताएंगे एक बार ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना ये। मैंने कहा ये एग्जाम में पूछा हुआ है जी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये हमने याद की थी पहले ये। अब पता नहीं कहाँ की थी, बता दीजिए जरा एक बार ये। हाँ बिल्कुल सही है जी, कौन सी थी? महात्मा गांधी, गांधी गांधी, परफेक्टली सही है जी ये। इसका मतलब चीजें याद हैं यहां तक ये। हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, प्रत्येक क्षण अपने बेटे का ध्यान रखते थे, यानी प्रति क्षण एक एक क्षण का ध्यान रखते थे वो ये। लिखा है इंडियन बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी पंच सिद्धांतिका। क्या लिखा है? पंच सिद्धांतिका ही होगा हिंदी इसकी ये। पंच सिद्धांतिका ये लिखी गई है वराह मीर के द्वारा। वराह मीर, ये मुझे लगता है वारा मिहिर होगा क्या, या वारा मीर होगा ये हिंदी के अंदर ये। वारा मिहिर होगा कि मीर होगा? ये मिहिर होगा, मिहिर लगता है यहां से तो ये वारा मिहिर ये। तो देखो जी ये, देखो जी हुआ यूं कि गांव में पंचायत चल रही थी और किसी पंच ने ये बोल दिया, बोले कि जी देख बेटा तेरे को आज से है ना ये पंचों के सिद्धांत ही मानने पड़ेंगे ये। अब जिसको बोला वो क्या सोच रहा है, बोले तुम तो बड़े माहिर निकले आ रही है। भाई मैं तुम्हारी क्यों बात मानूं? ये गांव में होती है ना, आज भी कई गांव में पंचायत बैठते हैं एक तरह से, जहां पंच बैठ जाते हैं उनका निर्णय ही फाइनल हो जाता है एक तरह से ये। तो पंच बैठे थे तो उन्होंने कहा देख बेटा गांव का यही डिसीजन है, पंचायत का यही डिसीजन, तेरे को इस सिद्धांत को मानना पड़ेगा। अब मान लो कोई सिद्धांत ऐसा बता दे कि अगले के लिए बुखार वाला काम हो जाए, तो वो आदमी क्या सोचता है, तुम यार बड़े माहिर हो यार ये, वाह रे वाह, वाह रे वाह तुम तो बहुत माहिर हो, एक तरह वारा मीर, वाह रे वाह तुम तो बड़े माहिर हो ये, तुम्हारे पंचों के मैं सिद्धांत को मानू है ये। तो पंच सिद्धांत का किसके द्वारा? वारा मीर के द्वारा लिखी गई है। एनीथिंग बट खामोश शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब आप कहेंगे पुलिस सर ये पूछी, अरे पूछी है, मैं फिर कह रहा हूं वही करा रहा हूं अभी तक। कौन सी? जो एग्जाम में आई हुई गई है, ये सारी पूछी हुई है। एनीथिंग बट खामोशी शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। और खामोश का नाम याद आते ही आपके दिमाग में केवल एक ही नाम जाता है, वो कौन सा? शत्रुघ्न सिन्हा। ये क्या जाता है? शत्रुघ्न सिन्हा ही नाम आएगा ये, खामोश सीधा ये इसी का नाम याद आता है, शत्रुघ्न सिन्हा का ये। माई मास्टर, ये स्वामी विवेकानंद के बारे में ऐसा कहा जाता है ये कि जी मतलब वो रोड लाइट के ऊपर ही, मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बता दीजिएगा एक तरह से ये। मैंने कहा अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो शायद रोड लाइट के पास में बैठकर मतलब कि वही पढ़ा करते थे एक तरह से ये कुछ, ये मैंने ऐसा पता नहीं कहाँ पढ़ा है ये। अगर मैंने गलत बोला तो आप जरा कमेंट करिए, अगर सही बोला तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं लिंक इसको खतरनाक कर देता हूँ। ये भी आई है एग्जाम में अब तक एक बार, लेकिन ये 10वीं क्लास हमारी चल रही है और 11 12 करंट की क्लास कल करेंगे हम ये। कल टॉपिक फिनिश करेंगे हम, ब्रांड एम्बेसडर करेंगे, जीआई टेक कल होता है तो ठीक है, नहीं तो परसों करेंगे जी ये। 2 टॉपिक इस वीक में फिर एक बार फिनिश करेंगे ये, दो दो तीन तीन टॉपिक हम लेते चलेंगे ये। तो रोड लाइट के ऊपर पढ़ा करते थे, इसका मतलब कोई पढ़ाने वाला नहीं था जी स्वामी विवेकानंद साहब को ये। तो इसका मतलब इनके जो है एक तरह से ये मालिक कौन हुआ, इनका मास्टर कौन हुआ? ये कह रही है मैं तो, मेरा मास्टर तो मैं ही था। स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं, बोले कि जी मेरा मास्टर जो था वो तो मैं खुद ही था, बोले कि मैं तो रोड लाइट के सारे पढ़ा करता था। अब देखो दिमाग में क्या चीज चलेगी कि मेरा मास्टर तो मैं ही था जी एक तरह से, मेरा मास्टर तो मैं ही था और कोई नहीं था, मैं ही था जी मेरा मास्टर तो ये।
बोले ऐसा कैसे? बोले कि रोड के सहारे पढ़ा करता था। दिमाग में सीधा इमेज क्लिक होती है स्वामी विवेकानंद की ये, और मैंने कहा ये इनके द्वारा लिखी गई है। नील दर्पण ये लिखी गई दीन बंधु मित्र के द्वारा। किसके द्वारा? दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखी गई है। दीन बंधु मित्र के द्वारा। ये देखो जी, ये एक मेरा मित्र था जी, एक तरह से बड़ा दीन था ये। क्या था? दीन था जी। दीन दीन यानी गरीब था जी एक तरह से। और वो इतना गरीब था, इतना गरीब था कि जब वो ना लिया नहीं तो उसके बेचारे के पास में दर्पण नहीं था, यानी कांच नहीं था, वो मैंने दे दिया जी उसको। ये देखो जी, ये नीले नीले ना ले, अरे वो जब ना तो लिया बेटा बेचारा। ये मेरा एक दोस्त था, मेरा एक मित्र था, बड़ा बंधु, बंधु यानी भाई जैसा ही लगता था, दोस्त था जी एक तरह से। और इतना दीन था, इतना गरीब था कि जब वो ना लिया नहीं, यानी नीला, जब वो ना लिया तो मैंने क्या किया, उसको दर्पण दे दिया। ले भाई कांच वांच में देख ले अपने थोड़ी वो शक्ल। ये तो मैंने कहा नील दर्पण किसके द्वारा? मैंने कहा दीन बंधु मित्र के द्वारा। ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है भारत भारती। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है जी एक तरह से। ये मैंने कहा ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये देखो जी, वो शरण में तो गया, लेकिन किसकी शरण में गया? भारत के, भारत में वो शरण में तो गया, लेकिन किसकी? मां भारती की शरण में। ये शरण से केवल एक ही नाम याद आता है, और वो याद आता है कौन सा? मैथिली शरण गुप्त। ये याद कैसे करेंगे? पॉइंट ये है। ये मैंने कहा वो शरण में गया किसकी? भारत की। भारत की शरण में तो गया, लेकिन मैंने कहा किसकी? मां भारती की शरण में, यानी भारत भारती लिखी गई है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। ये टोटल कितनी हुई जी? 5। ये बुक 10 क्लास में पढ़ी। हाँ, ये पूछी हुई है सारी, ये ध्यान रखना। ये जब उन पंचों ने ये कहा कि भाई हमारे सिद्धांतों को मानना पड़ेगा, ये तो वो कह रहा वाह रे वाह, तुम तो बड़े माहिर हो हैं, वाह रे वाह, वारामीर के द्वारा ये लिखी गई है। ये मैंने कहा खामोश से सीधा एक ही याद आता है, शत्रुघ्न सिन्हा। ये मेरा मास्टर मैं ही हूं जी। क्यों बोली? रोड के सारे मैं तुम्हें खुद ही पढ़ लेता था। ये स्वामी विवेकानंद सीधा दिमाग में क्लिक होती है इमेज। ये मेरा एक मित्र था जी, ये और बड़ा दीन था। ये मैंने क्या किया, उसे वो ना लिया नहीं, ये तो दर्पण कांच वगैरह मैंने उसको दे दिया, यानी कि नील दर्पण इनके द्वारा लिखी गई है। शरण में किसकी गया? वो भारत की शरण में, और मां भारती की वहीं पर वो सेवा करता रहता है। मां भारती के मतलब कि वहीं रहता है एक तरह से। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। ये आपके लिए एक असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट कुछ इस तरीके का है कि आपको खुद को इनका लिंक करना ही है। अब ऐसे मत सोच लेना बोले कि बहुत सारी है, क्या बहुत सारी नहीं है, 5 या 6 बुक है। मैं बता दूं कौन कौन सी है। ये पहली बुक लिखी है वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगर आपके दिमाग में कोई हिंट आ रही है तो अभी आप कमेंट कर सकते हैं कि ये हिंट मेरे दिमाग में आ रही है। वाई सोशलिज्म ये लिखी गई है जयप्रकाश नारायण के द्वारा। वैसे तो लिंक हो सकता है ये, किसी ने कहा बोले यार ये समाजवाद क्यों, तो किसी ने प्रकाश डाला जी इसके ऊपर। ये देखना जी, मैं कहता हूं कि मैं लिंक कर देता हूं, अगर आप चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये मैंने कहा वाई सोशलिज्म, ये बोले कि जी समाजवाद क्यों, तो किसी ने प्रकाश डाल दिया। प्रकाश मतलब कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ये सेकंड आपके पास में यहां है प्रिजन डायरी, ये भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। तो बताओ जी कैसे करोगे? मैंने लिंक तो किया था ये, लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा लिंक वो सही नहीं, मतलब सही तो है लेकिन एक्चुअल में थोड़ा सा बोलना सही नहीं रह गई है। बताइए, प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये 2 बुक लिखी गई। एग्जाम में दोनों बार बार रिपीट होती है, जिनमें ज्यादा ये रिपीट होती है। वाई सोशलिज्म, ये तो किसी ने कहा बोले कि समाजवाद क्यों, तो किसी ने प्रकाश डाल दिया जयप्रकाश नारायण। प्रिजन डायरी भी इनके द्वारा ही लिखी गई है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ये बताइए क्या करेंगे आप? क्या आ रहा है आपके दिमाग में? जेल प्लस डायरी, जयप्रकाश नारायण। ये ऐसा भी हो सकता है। ये कैसे? ये सोशलिज्म के खिलाफ जब वो लड़े तो जेल में उनको डाल दिया गया, यानी प्रिजन में उनको डाल दिया गया। और मैंने कहा फिर उन्होंने प्रकाश डाला कि आखिर क्यों समाजवादी, वहीं पर डायरी लिखना स्टार्ट कर दी उन्होंने, यानी प्रिजन डायरी भी जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही है। हाँ, मैंने कहा उसके बाद देखिएगा। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? ये प्रिजन में जो डायरी होती है, जेल में जो डायरी पढ़ते हैं, वो कहां पढ़ते हैं जी? प्रकाश के नीचे पढ़ते हैं। ये पॉइंट भी सही है आपका। ये चलते हैं कुछ और पॉइंट। ये द सबस्टेंस एंड द शैडो दिलीप कुमार के द्वारा लिखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये द सबस्टेंस एंड द शैडो। बताइए जी क्या हिंट करेंगे? ये 5 से 6 वो बुक है जो मैं आपको एज ए असाइनमेंट के रूप में दे रहा हूं। ये जिनमें से 2 तो मैंने ही बता दी अभी, ये 2 तो मैंने खुद ने ही कर दी है। ये बताओ इसका क्या करोगे? ये 6 मैक्सिमम 7 होगी शायद, मेरे हिसाब से उससे ऊपर नहीं है। 8 तो किसी सूरत में नहीं है। एज ए आपके असाइनमेंट के रूप में आपको दी जाएगी। ये द सबस्टेंस एंड द शैडो दिलीप कुमार के द्वारा लिखी गई है।
क्या दिमाग में आपके कोई कीड़ा चल रहा है? ये उस टाइम लिखी थी जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगवाया था। कौन सी, पीछे वाली? पीछे वाली कह रहे हैं क्या आप ये? एक और है, ब्रिजिटल नेशन सॉल्विंग टेक्नोलॉजी पीपल प्रॉब्लम, एन चंद्रशेखरन के द्वारा लिखी गई है। एन चंद्रशेखरन के द्वारा, चंद्रशेखरन के द्वारा लिखी गई है ब्रिजिटल नेशन। आप बनाए तो लिंक यहां से बनाइएगा, ब्रिज प्लस टाल सही है। अच्छा, मैंने कहा ब्रिजिटल नेशन जो है ये इनके मतलब ये लिखी गई है एन चंद्रशेखरन के द्वारा, दिलीप कुमार लेजेंड की शेडो में। ये भी सही है। ये ब्रिजिटल नेशन एक ये है। बाइबल ऑफ सोशलिज्म जो है दास कैपिटल के तीन, सॉरी कौन सी थी, एक तो हमने पहले की थी कार्ल मार्क्स, और एक ये है जी बाइबल ऑफ सोशलिज्म, दास कैपिटल की। ये कब हुई थी? 1867 के अंदर ये। और मैंने कहा एक और इनके द्वारा ये लिखी गई है। और ये टोटल जो है ये तो मैं बता ही चुका आपको, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा ये लिखी गई है। एक बुक ये और है यहाँ पर। इसके अलावा एक बार हाँ, तीन, आठ है जी टोटल। हाँ, ये सात नहीं, आठ है ये। रेवर सूत्रा है गीता मेहता के द्वारा। 40 years विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज शिव थानो पिल्लई के द्वारा। ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत का ध्यान रखना जे संहिता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये मैंने कहा ये ध्यान रखना, ओरिजिनल जो नेम होता है ना महाभारत का, ये वो क्या है? जे संहिता है। ये क्या है? जे संहिता। ओरिजिनल जो नाम महाभारत का वो क्या है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ये एक बार पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा। पहला तो हमारा ये हो जाएगा क्योंकि जी किसने कहा है समाजवाद क्यों जरूरी है, तो इन्होंने प्रकाश डाल दिया, इन्हें जयप्रकाश नारायण। ये मैंने कहा डाला कब? ये इन्होंने कहा वही डायरी लिख रहे थे जेल के अंदर, वही डाल दिया प्रकाश एक तरह से। ये उसके बाद जो है सब स्टैंड एंड शैडो, शैडो की बात करें तो एक तरह से ये दिलीप कुमार से हम लिंक कर सकते हैं। दिलीप कुमार की शैडो छाया के अंदर वो काम किया करता था। ये ब्रिजिटल नेशन जो है वो लिखी गई है चंद्रशेखरन के द्वारा। और फिर यहां से गीता मेहता के द्वारा लिखी गई रिवर सूत्रा। और बाइबल ऑफ सोशलिज्म लिखी गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। दास कैपिटल भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। शिव थानो पिल्लई के द्वारा वो लिखी गई है कि 40 साल जो है एक तरह से ये, हाँ, एन चंद्रशेखर को नोबेल मिला। चंद्रशेखरन सीमा के लिए उन्होंने दो लेयरों के बीच में सीमा बनाई थी। अच्छा, ब्रिज बनाया था मतलब आप ये कह रहे हैं ये इन्होंने देश के बीच मतलब ये ब्रिज सा बनाया था, ऐसा कुछ ये ब्रिज सा बनाया था ये। तो इनको मिला एक तरह से इस तरीके से। ये रेवर सूत्रा लिखी गई गीता मेहता के द्वारा। 7 नंबर है शिवतानो पिल्लई जो है इनके द्वारा लिखी गई है 40 years विद अब्दुल कलाम। और ओरिजिनल नाम क्या है महाभारत का? वो है जे संहिता। ये पॉइंट है। अगर लिंक आपसे ना बने ना ये, तो घबराना मत। ये अगली क्लास में कमेंट कर देना कि जी हमसे नहीं बने, हम कर देंगे लिंक। ये ठीक है। ये केवल असाइनमेंट के रूप में 5 से 5 बुक ये अगले 2 या 3 क्लास में हम आपको देंगे, लगभग मतलब कि 20 से 22 के आसपास ही। देखते हैं कि आपका दिमाग में क्या यहां तक जाता है कि लिंक करने तक। ये दो तो मैंने कर दिए, तीसरा ये याद करना, ये लिंक नहीं करना था। केवल 3 पॉइंट है जी यहाँ पर। ये सॉरी 5 पॉइंट, ये 3 के अलावा 5 पॉइंट। ये तो अपना दिमाग दौड़ा लेना, ज्यादा दौड़ाएंगे तो मतलब दौड़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये। ठीक है, बिना देखे आके सर वो कल बताया नहीं था आपने, यहाँ वो लिंक कर दो ना सर, जल्दी से कर दो, बोले कि तो ऐसे मूर्ति बनकर उठ मत जाना एक तरह से। सीधा पहले कोशिश करना कि कैसे करेंगे, क्योंकि लिंकिंग वाली टेक्निक जो है ना वो अब आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, इस तरीके से बैठ जानी चाहिए कि टॉपिक जो है ना ये जिस दिन क्लास नहीं हो, मान लो बाई चांस जैसे कल है, कल कंप्यूटर पूरा ही करप्ट हो गया मामला ये, तो मैंने कहा नहीं हो ना उस दिन ये, तो उस दिन कोशिश ये किया करो कि कोई और टॉपिक आपके पास में हो ना ये, किसी का मैं लिंक कर सकता हूँ क्या ये, तो ये खेल खेला करो आप पूरा। ये अगर आप ये करेंगे तो बहुत फायदा रहेगा आपको। ये 10 क्लास अब तक हो चुकी है। अभी इसकी जो क्लास होगी वो बता दो आपको कितनी होगी। 4, 14 तक तो वैसे जा चुकी है स्लाइड ये। 14, 15, 15 होगी जी इसकी मैक्सिमम क्लास। इसकी जो क्लास होगी वो होगी 15। मैक्सिमम है तो 16, वैसे शायद 15 में हो जाएगा ये। कल हो सकता है क्लास 2 भी हो जाए इसकी ये। कल ऐसा हो सकता है कि दिन में जो है एक तरह से ये, हाँ, शिव थानो पिल्लई, हाँ वो काम करते थे तभी तो 40 साल रह गए एक तरह से। लेकिन पॉइंट तो ये निकालना है ना कि शिव थानो को कैसे लिंक करेंगे। हाँ, रिजल्ट एमटीएस का कब आएगा इसका कोई आइडिया नहीं, एसएससी के आप साइट विजिट करते रहिएगा। ये मैंने कहा 15 से 16 क्लास होगी, 10 हो चुकी है ना ये, तो 15 तक आते आते मतलब
मामला फिनिश हो जाएगा आपका। ये मतलब क्वेश्चन करने लग जाएंगे 99% क्वेश्चन, ये 1% जो रहेगा वो 16 तक जाएगा जाएगा। तो ये तो इतनी हो चुकी है, 10 क्लास कर चुके हैं लगभग, करंट प्लस इनको मिलाकर शायद 300 प्लस क्लास तो हम कर चुके हैं। ये तो मिलेंगे हम आपसे कल इसी टाइम पर, नोटिफिकेशन आपके पास में मिल जाएंगे।